जय भारत जय राष्ट्र। मैं पीके भारतीय प्रधान संपादक डीएनएम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हिंदू ब्राह्मण धर्म में बलात्कार का विचित्र इतिहास को जरूर जानें। क्या है, यानी ब्राह्मण धर्म में बलात्कार का विचित्र इतिहास पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं कि जो है जब जो है आज जो देख रहे हैं कि आखिर जो है रावण को यहाँ वध किया जाता है, लेकिन बहुत ऐसा ऋषि हैं, बहुत ऐसा हिंदू धर्म के देवी देवता हैं, ब्राह्मण के पूर्वज हैं जो इतना घृणित काम उन्होंने बलात्कार किया है, फिर भी उसको नहीं जलाया जाता है। लेकिन आज रावण को ही क्यों जलाया जाता है, इस पर एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, यह भारत का अधिकतम लोगों का धर्म और संस्कृति जिसे अंधभक्त आज भी संजो कर रखे हुए हैं, यह हम कहना चाह रहे हैं। और आपसे प्रश्न है, हम अपने दर्शकों से कुछ प्रश्न करने जा रहे हैं कि उस पर आप गौर से सुनेंगे और सुनने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और जो है सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि यह वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों को पास जाए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म में बलात्कार का संच क्या है, विचित्र इतिहास क्या है। इस पर आप एक रिपोर्ट देखिए। भगवान इंद्र ने, इंद्र कौन है? ब्राह्मणों के पूर्वज। ब्राह्मणों के पूर्वज के बारे में बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के पूर्वज इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया था। यह हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि आपका धर्म ग्रंथ बोलता है कि इंद्र भगवान ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ बलात्कार किया था। चंद्रमा ने अर्क अर्पण करते बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ भी बलात्कार किया था। आप जाने अपने भगवान को। अगस्त ऋषि ने, ब्राह्मण अगस्त ऋषि ने सोम की पत्नी रोहिणी के साथ भी बलात्कार किया था। बृहस्पति ऋषि ने और तथ्य की पत्नी व मरुत की पुत्री ममता के साथ भी बलात्कार किया था। पराशर ऋषि ने, ब्राह्मण पराशर ऋषि ने वरुण की पुत्री काली के साथ बलात्कार किया था। ब्राह्मण विश्वामित्र ने अप्सरा मोहिनी के साथ भी संभोग किया था। वरिष्ठ जो ऋषि ने अक्षमाला के साथ बलात्कार किया था। याताति ऋषि ने विश्ववाची के साथ भी बलात्कार किया था। पांडु ने माधुरी के साथ बलात्कार किया था। राम के पूर्वज राजा दंड ने शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा के साथ बलात्कार किया था। ब्रह्मा ने अपनी बहन गायत्री और पुत्री सरस्वती के साथ बलात्कार किया था। आसाराम, अब आज के डेट में भी देख सकते हैं कि आसाराम, रामपाल, राम रहीम इत्यादि तो बलात्कार के आदर्शों के आधुनिक उदाहरण है। भारत में बलात्कार, रेप इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इनके तथाकथित देवता ही बलात्कारी रेपिस्ट हैं, तो बलात्कार करना तो इनके खून में ही है, खून में ही विराजमान है। मतलब जग जाहिर सी बात है कि उनके अंध भक्तों पर भी इसका प्रभाव रहेगा ही। अगर हमारे जो हिंदू धर्म के ब्राह्मणों के जो पूर्वज हैं, ब्राह्मणों के जो देवी देवता हैं, हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं खुद ही रेपिस्ट हैं, तो उनके भक्त अगर जो है उनके भक्त हैं तो उन पर प्रभाव भी किनका पड़ेगा? उन्हीं भगवानों का ही प्रभाव पड़ा। जिसका कारण है कि जो लोग आज भी जो समाज में रेप की घटनाएं जो देखते हैं, शायद वह ब्रह्मा से प्रेरित हैं, शायद वह इंद्र से प्रेरित हो गए, चाहे वह चंद्रमा से प्रेरित हो गए, चाहे वह अगस्त ऋषि से प्रेरित हो गए, चाहे वह बृहस्पति ऋषि से प्रेरित हो गए, या पराशर ऋषि से प्रेरित हो गए, या विश्वामित्र से प्रेरित हो गए, या वशिष्ठ ऋषि से हो गए, या यताति ऋषि से हो गए, या पांडु ऋषि से हो गए, राम के पूर्वज राजा दंड से हो गए, या ब्रह्मा से हो गए। यानी जो अगर आसाराम, रामपाल, राम रहीम के भक्त भी जो है अगर वैसे भगवानों से प्रेरित हैं तो देश में बलात्कार तो की घटनाएं बढ़ेगी ही। इसलिए डीएनएम न्यूज चैनल साफ शब्दों में अपने दर्शकों को कहता है कि आप जो है वैसे जो बलात्कारी भगवान हैं उनको न माने। जो आज के डेट में जो आपको पाखंडी भगवान है या पाखंडी जो है आपको जो ऋषि है, पाखंडी जो है बाबा हैं, उनके जाल में न पड़ें। और जब तक उसके जाल में आप पड़ेंगे तो उसका प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ेगा ही। भारत में
बलात्कार इसलिए ज्यादा हो रहा है कि उसके अंधभक्त भी जो है वो बलात्कारी बाबाओं, बलात्कारी भगवानों पर जो उनसे उनका ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका छाव उन पर पड़ते रहता है। अब ऐसी न जाने कितनी घटनाएं इनके धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद है कि मैं ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के ठेकेदारों से पूछना चाहता हूं कि इन बलात्कारियों, रेपिस्टों का दहन क्यों नहीं किया जाता है। इनका पुतला दहन इन पर त्योहारों पर क्यों नहीं बनाया जाता है। और रावण जैसे महान विद्वान, महाविद्वान, शीलवान व्यक्तित्व का धनी, जिसने सीता का अपहरण तो किया पर कोई सीता का शील भंग नहीं किया, ऐसे नारी को सम्मान देने वाले रावण का दहन इस देश में क्यों किया जाता है। अगर रावण का दहन किया जाता है तो मैं समझता हूं, अगर रावण को तुम दहन करते हो सिर्फ जो है उठा के ले जाने के लिए दहन करते हो, तो इस देश में जो इंद्र का भी दहन होना चाहिए, चंद्रमा का भी दहन होना चाहिए, अगस्त ऋषि का भी दहन होना चाहिए, बृहस्पति ऋषि का भी दहन होना चाहिए, पराशर ऋषि का भी दहन होना चाहिए, विश्वामित्र का भी दहन होना चाहिए। आपको यताति ऋषि का भी होना चाहिए, आपको पांडु का भी होना चाहिए, राम के पूर्वज राजा दंड को भी आपको होना चाहिए, बर्मा का भी आपको दहन होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणों ने जो है बड़ी साजिश के तहत जो है आपको भारत के जो मूल निवासी हैं, इतिहास गढ़ करके आपको रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि ब्राह्मणों को वजूद पर जरा सा भी खतरा होता है, एक नई कहानी का शुरुआत ब्राह्मणों ने कर देता है। लेकिन ब्राह्मणों के पूर्वज ने इतनी बलात्कारी हुए कि उसको भगवान बना दिया गया, भगवान मान लिया गया। और जो आपको जो भारत का जो मूल निवासी हैं, अगर उनके महापुरुषों को, उन लोगों ने जो है महापुरुषों को जो है आपको उनका दहन करना शुरू कर दिया, उनको असुर बना दिया, उनको बहुत जो है असभ्य बना दिया, अपने को सब बना दिया। इसलिए यह वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे थे या बताने जा रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म में बलात्कार का विचित्र इतिहास क्या है, इतिहास की सच्चाई क्या है। अगर निश्चित तौर पर जो है ब्रह्मा अगर बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, अपने बहन के साथ बलात्कार करते हैं, जो ब्रह्मा को मानेगा, जो आपको जो ऊपर जो है हिंदू धर्म के ब्राह्मणों के पूर्वज के देवता को जो मानेगा, निश्चित तौर पर बलात्कारी ही होगा, वैसा ही संस्कार पड़ेगा। इसलिए हम तमाम अपने दर्शकों को ये कहने चाह रहे हैं कि ब्राह्मण धर्म के बलात्कारियों का विचित्र जो इतिहास है उसको न माने। और आप जो बुद्ध का, जो भारत का जो मुख्य संस्कृति है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, बौद्ध की जो संस्कृति है, बौद्ध संस्कृति को अपनावें। फिर हम एक नए वीडियो हम लेकर आएंगे आपके बीच। तब तक जो है धन्यवाद। जय भारत, जय राष्ट्र।